सभी लोगों को करवा चौथ की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसे कि कल करवा चौथ है, जो इंडियन जो एक तरह का कस्टम जो है, तो उस पे मुझे लगा कि शायद बात करनी चाहिए। एंड मैं और गीता दोनों हम लोग भी जस्ट मोर देन हस्बैंड वाइफ हैं। और मुझे लगा कि इस चीज पे बात होनी चाहिए, क्योंकि कल का जो सेलिब्रेशन है एक तरह से, और जो त्योहार ही है एक तरह से, क्योंकि हमारे घर के पास में जो एक बड़ा सा फील्ड है, वहां पे बहुत सारे कपल शाम को चले जाते हैं और वो छलनी से देखते हैं चांद को, और उसके बाद में अपने हस्बैंड को, और तब जाके वो व्रत व्रत सब तोड़ते हैं और ये सब चीजें। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे ना बात होनी चाहिए। पिछले 16-17 सालों से मैं भी बस छलनी से देखा जा रहा हूं, और पता नहीं कितने छेद से हो गए, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि छलनी से देख देख करके, तो छलनी से मैं भी देखा जा रहा हूं। तो मेरे मन में कई बार ये ख्याल आता था कि ये क्या है, किस तरह का है। तो शायद आप लोगों के मन में भी ख्याल आ रहा होगा, तो वो बात शायद आज करने का मौका है ना। तो लास्ट 16-17 साल से गीता भी करवा चौथ कर रही है। वो भी बाजार जाती थी, एक वो छोटा मटका सा, और उसमें चावल वावल सब कुछ डाल करके। और मेरी मम्मी थी जब पहले, अभी तो नहीं है यहाँ पे, और वो जब यहाँ पे थी तो उसमें कुछ वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके और उनको दे दिया जाता था, और एक कुछ कहानी उसको पढ़ करके, और फिर दिन भर बिल्कुल भूखा रहना। इवन वो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों पे, कुछ लोग पानी पी लेते हैं, कुछ लोग दूध पी लेते हैं, कुछ लोग किस तरह से, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह से लोग करते हैं। बट शाम को एक चीज कॉमन होती है कि सबके सब ना वो छत में जाकर के इंतजार करते रहते हैं कि कब चांद आएगा, और फिर हम देखेंगे फिर उसको, और फिर पहुंच। लेकिन एक बात बताओ, इज्जत बड़ी अच्छी मिलती है उस दिन शाम को, क्योंकि एक चीज तो बड़ा अच्छा रहता है कि जब तक भाई हम नहीं बोलेंगे तब तक वो पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। और एक चीज बड़ी मजे की बात, शाम को जैसे जैसे ना 6-7 बजता है तो चांद आ जाएगा, और सुबह के टाइम पे 9-10 बजे से तो बड़ा एक्साइटमेंट में लेडीज जो शुरू करती हैं, जो हमारी बहनें होंगी, हमारी भाभियां होंगी, और भी जो लोग होंगे, और शुरू शुरू बड़े एक्साइटमेंट में कि आज तो, और मेहंदी वेहंदी बड़ी अच्छी दुल्हन से सजी रहती हैं सबकी सब। और बड़ा मेरे ख्याल से उनके जीवन में बड़ा अच्छा लगता हो कि साल भर में एक बार दुल्हन सी बन गई है। और थोड़ा सा 9-10 बजे तक तो ठीक ठाक रहता है, क्योंकि खाना वाना सुबह थोड़ा सा अच्छे से खा लिया होता है, दूध वगैरह। और जब 11-12 बजे तो कई लोगों के तो ऐसे होने लग जाते हैं कि कब बजेंगे, कई तो घड़ी देखते रहते होंगे कि कब बजेंगे 5, कब बजेंगे 4, इस तरह से। और जैसे जैसे ना 5 धूप जब निकल जाती है तो 6 बजते हैं, तो 6 बजने के बाद में थोड़ा थोड़ा होने लगता है अच्छा अब रात होने लग गई है। और जिसका सबसे पहला करवा चौथ होता है ना, हालत उसकी सबसे ज्यादा खराब, क्योंकि बाद वाले लोग तो एक्सपीरियंस हो जाते होंगे, लेकिन पहले वालों की सबसे बड़ी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद में जब 5-6 बज जाते हैं, उन्हें लगता है अच्छा चांद का। कई लोग तो ऐसे जब मैं गीता को शुरू शुरू में देखता था तो 6 बजने के बाद में देखने लग जाती है आज मौसम तो नहीं कर। और सबसे ज्यादा हालत खराब पता किस दिन होती है? जिस दिन मौसम खराब होता है, पूरा बंद। और उस दिन तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि, तो शुरू शुरू में तो हमने भी खूब मजे लिए, और बाद बाद में देखा कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात होती है। कई बार मैंने कहा कि चलो पानी वानी पी लो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं जी नहीं, पीना ही नहीं है, ये तो रूल है और खराब हो जाएगा, तो फिर ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बड़ा अशुभ शगुन वैसे हो जाता है, और इसको व्रत में ना कुछ गड़बड़ करेंगे तो मरवा भी जाता है सामने वाला। मैं कहा यार सच में ना बढ़ जाए, तो फिर ना चलता रहा। तो इस तरह से चलता रहा। अब तो 16-17 साल हो गए और ये सब कुछ करते करते। और उसके बाद में जब ना 7-8 बज जाते हैं, तो कभी कभी ना वो चांद निकलता है तो सबके सब ना वो, और फिर वो छत में जाना और छत के ऊपर से देखना। और कभी कभी पता क्या होता है, किसी का छत तो बड़ा ऊंचा रहता है, उसके जल्दी जाता है, और किसी का बेचारे का नीचे है तो उसका आता नहीं है। और इस तरह से करवा चौथ में फिर शाम को वो उसमें छलनी से देखते हैं, और फिर पाँव वाँव छू लेते हैं, और फिर बोलते हैं। खैर हमारे साथ तो इस तरह से हुआ नहीं कभी, और गीता ने कभी कहा भी नहीं, और इस तरह से हमारे बीच में तो कुछ इस तरह से था नहीं कि गिफ्ट फ्रूट देना। लेकिन बहुत जगह मैंने सुना है कि बोलते लाओ भाई, है ना। तो वो भी एक अच्छा है कि ठीक है आज हमारा टाइम है, दे दीजिए, और गिफ्ट बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो ये तो थी सारी करवा चौथ की बात। और फैक्ट के हिसाब से मैं, ये तो कस्टम वाली एक तरह से बात हुई, लेकिन फैक्ट के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि पता नहीं, है ना, वो फैक्ट में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मैं चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो 2022 में
लगभग लगभग 97,000 डेथ हुई है ना। तो लॉजिक के ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब लॉजिक का तो क्या है, लेकिन अच्छा है कि इस तरह से होना है। तो देखिए, जहां तक करवा चौथ की बात बताऊं तो अगर लॉजिकली आप देखें तो लॉजिकली तो कुछ बनता नहीं है उसमें कि भाई इस तरह से हो जाए और अगर लंबी हो जाए, आयु लंबी हो जाए तो शायद कुछ बात बनती, बट आई डोंट बिलीव सच काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन अच्छा है कि अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। और इस बहाने कम से कम एक मौका मिल जाता है शॉपिंग करने का। और एक अच्छी बात मुझे इसमें सबसे बढ़िया लगी, बाकी तो जो भी हो, अब मैं देख रहा हूं ना पिछले 7-8 सालों से हर लेडीज, जो हमारी बहनें और जो हमारी भाभियां और बाकी जो लोग जो थे और जो घरों में रहते थे ना, जिन्हें मौका नहीं मिलता था, उन्हें एक मौका जरूर मिल रहा है कि करवा चौथ के दिन बाजार जाकर के अपने लिए अच्छा साड़ियां वाड़ियां ये सब चीजें खरीद के, बाकी लोग भी खरीदते होंगे लेकिन हर किसी को एक मौका मिल जाता है। और फिर जनरली सोचते हैं कि ठीक है, आजू वालों की वाइफ, बाजू वाले की वाइफ, सामने वाले की वाइफ, सभी कर रहे हैं, चलो तुम भी कर लो, है ना। और वो भी अपना सामान वामान लेकर के और अपना सज धज करके शाम को करवा चौथ हो जाता है। तो ये तो बात रही करवा चौथ की। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे, जिसके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, को जो मुझे लगता है दिस टाइम 16-17 सालों से हो रहा था, इस बार गीता ने भी कहा कि मुझे भी रखना है। आई सिंपली डिनाइड हर, मैंने उससे मना कर दिया। आप लोगों को लग रहा है ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे कई बार ऐसा लगता था कि देखिए मैं हूं और बाय डिफॉल्ट उसकी हम लोग का रिश्ता जुड़ गया है ना, शादी हो गई एक तरह से और हम लोग साथ में हैं, बट मैं ना उसके जीवन में कुछ ऐसी वैल्यू एड ऑन क्या कर रहा हूं, सिंपली देखा जाए, बट सी इज एडिंग सो मच वैल्यू इन माई लाइफ। और उसके बाद भी जितना, मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए कह रहा हूं, सभी लेडीज के लिए कितना सारा काम करती हैं, सुबह उठती हैं और वो हमारे घरों में जिस तरह से माहौल जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों के पास में बहुत ज्यादा नौकर चाकर का तो कुछ होता नहीं है, और छोटी फैमिली है तो नौकर चाकर का कुछ मतलब उसमें होता नहीं है। सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये करना वो करना, हमारी जुराबें ढूंढना, कपड़े ढूंढना, और बहुत सारी चीजें वो कर जाती हैं। और उसके बाद में ना हम उन्हें देख क्या पाते हैं? कुछ भी नहीं, खाली एक नाम दिया हुआ है, यू आर माई वाइफ, है ना, और वो बेचारी उसमें ही खुश है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, वो खुश है। तो मुझे लगा कि सब कुछ तो हो रहा है साल भर में, वो जितना वो कर रही है उतना बहुत है, और जितना वो हमारे लिए कर रही है उसका मेरे ख्याल से हम उन्हें वापस करना चाहे तो कर तो सकते नहीं है ना। और उसके बदले में अगर हम किसी नौकर को रखें ना, किसी नौकर को रखें तो सोच के देखिए, हमें मल्टीपल नौकर रखने पड़ेंगे। अगर आप 10 नौकर भी अपने घर में रख जाएंगे ना, उतना काम वो भी नहीं करेंगे जितने की एक अकेली लेडीज कर जाती है। आई एम सरप्राइज टू नो दैट, है ना। और वो जब कर लेती हैं तो मुझे लगा कि ये सब कुछ कर रही हैं, जहां तक मैं गीता वाली केस में बात करूं। और एक दिन ऐसा आता है ना कि वो बेचारी खाना पीना खा करके सब कुछ छोड़ देती है। फास्ट करना अच्छी बात है, ठीक है, कभी भी कर लीजिए, फास्ट खाने से डाइजेशन अच्छा लगता है और फास्ट आपने रखा है तो अच्छी बात है। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज के लिए कि देखो आप पानी तक नहीं पिएंगे, ये बड़ी कमाल की चीज है। और पानी अगर नहीं पिया आपने तो आपके शरीर में ना पानी की कमी हो सकती है और आप बेहोश हो सकते हैं, प्रॉब्लम आपको आ सकती है, और वो बची आपकी लंबी आय के लिए आपने रखा हुआ है। इससे थोड़ा ना कोई, तो पानी नहीं पी रही है। और मैं कई बार गीता को बोला, मैंने कहा पानी पियो भाई, बोला नहीं नहीं जी, हम तो बड़े ढंग से करना है। तो मैंने इस बार कहा कि मैंने कहा देखो यार, जितना ना तुम हमारे लिए कर रहे हो उतना सफिशिएंट से भी बहुत ज्यादा है, बट ये करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम हमारे साथ में हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं, क्या इतना कम है? यही तो जीवन है ना। कभी मैं कोशिश करता हूं देखिए कि कभी मेरे मन से ना उसके लिए कोई ऐसी चीज ना निकले कि जो उसके दिल पे लग जाए, और उससे भी मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं कि उसके मन से कभी ये चीज नहीं निकले कि मेरे दिल पे लग जाए, और उसके मन से निकल भी जाए ना तो अपने दिल पे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल बहुत कुछ कर रही है वो हमारे लिए, है ना। और कई बार ऐसा ही होता है कि जो जेंट्स होता है झल्ला जाते हैं लेडीजों पे, मेरे ख्याल से ना ही करें तो अच्छा है ना। आफ्टर ऑल वही तुम्हारे घर को देख रही है, सब कुछ तो उन्होंने संभाला हुआ। अदरवाइज ये सोच के देखिए, किसी फैमिली से कई दिन कुछ दिनों के लिए लेडीज अगर मायके चली जाती है ना, क्या हालत वहां पे हो जाती है, खिचड़ी खानी पड़ती है। जहां तक मैं और चुनमुन की जहां तक बात करना है, तो हम लोग बात करते हैं अंडा बना के खाएंगे, केवल कितने दिन अंडा चलेगा, है ना। तो ये सब चीजें होती है। और हस्बैंड और वाइफ की जहां तक मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए, अगर हस्बैंड है ना, और वाइफ नहीं है तो भी जिंदगी अधूरी है।
वाइफ है और हस्बैंड नहीं है तो भी जिंदगी अधूरी है। मुझे लगता था बहुत बार कि मैं ये बात करूं, मैं कई जगह मैंने कई फैमिलीज में इस तरह से देखा है और बड़ा हर्ट होता हूं मैं इस चीज से कि दोनों लोग पढ़े लिखे भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं और सुबह सुबह जब ऑफिस जाते हैं ना लड़के जाते हैं, है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो एक कहावत हो जाती है कि हे माचित शाम को घर ना आना पाए वापस है ना। मैं सच में कह रहा हूं, इट्स ट्रू। आपको लगेगा ऐसा कि इस तरह से होता है ना। कितनी गलत बात है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हस्बैंड जो होता है ना वाइफ को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे हमने ये नौकर रखी हुई है। वो भी एक तरह से गलत है। मतलब एक लेडीज जो अपना घर छोड़ करके और हमारे पास में आई हुई है और सिर्फ ये कि घर बनाने के लिए, तो क्या हमें उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए। और स्पेशल लेडीज से भी मैं कह रहा हूं, है ना, कि एक आदमी, अब कई लोग तो ये सोच रहे होंगे जेंट्स की, देखो जी ये तो सिर्फ लेडीज की तरह बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लेडीज से भी ये कहूंगा कि देखिए हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड आपके सर पे एक ना अम्ब्रेला की तरह है, एक छाते की तरह है। जब तक वो छाता है ना, यू आर सेफ एंड सिक्योर। आपको लगेगा इस तरह से, यू कैन गो एवरीवेयर, कहीं भी जा सकता है। मैं भी कुछ दिन पहले किसी लेडीज से मिला था, वो कह रही थी कि जब मैं कहीं जाती हूं ना तो किसी की शादी होती है और किसी का कुछ भी घर में मुंडन संस्कार वगैरह कहीं पे भी हो रहा है ना, तो फर्स्टली मैं नहीं जाती हूं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार कोई विडोज यहां पे जायद आ रही है। अब सोच के देखिए, आप आपके जीवन में अगर वो न रहे ना, कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। और जिस सिस्टम में हम लोग हैं वहां पे तो अब खैर अब हो रहा है, लेकिन मैंने पहले देखा है कि जो वो लगाते हैं इधर फुल्ली वो निकाल लेते हैं और जो जितना सौंदर्य वगैरह का है वो सब चीजें निकाल लेते हैं। अब तो धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, लेकिन कस्टम में है कि जो कस्टम तो की बात हम कर रहे हैं, कस्टम में कि सब कुछ निकाल लेती हैं। हाथों में बैंगल्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा एक या दो अगर पहन लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से बना हुआ है, जबकि गलत है। मैं मानता हूं कि शादी और किसी भी कुछ भी फंक्शन अगर हो रहा है तो जनरली ये कहा जाता है कि यार वीडियोस को सबसे पहले आप ना बुलाएं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक वो भी तो थे जिन्होंने ये कहा था कि किसी लेडीज का अगर हस्बैंड मर जाए तो उसे जलाना नहीं चाहिए, अदरवाइज उससे पहले। तो देखिए जैसे 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 इवोल्यूशन हो रहा है उस तरह से ऐसी चीजें जो काम की हैं, जिनका कोई सेंस बनता है, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन जिससे किसी के मन को दुख और दर्द पहुंचता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हमें छोड़ लेनी चाहिए। और जहां तक मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं, वाइफ के जीवन में अगर हस्बैंड ना रहे तो सोच के देखिए सोशली भी उनके साथ में इस तरह की। हाँ, कई लेडीज को यह भी लगता है ना, मेरी फैमिली में इस तरह से होता था। कई बार मदर एंड फादर जो होते थे वो सोचते थे कि अच्छा ये नहीं होते, लड़ते भी थे, बोला ना जिस दिन ये नहीं होंगे ना मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मुझे लगता था, खैर मैं अपनी मॉम और उनको तो समझा नहीं सकता था, कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं सोचता था कि देखिए कितनी गलत बात है ये इस तरह। देखिए जब तक हम लोग गाड़ी जब जाती रहती है ना, तो गाड़ी में जब अकेले अकेले आप ड्राइव करते रहते हैं, अकेले अकेले चलते रहते हैं, आप सोच के देखिए एक गाड़ी है उसमें 2 सीटें हैं और उसमें आप अकेले बैठे हुए, तो कितनी बात कैसा लगता है आपको। लेकिन जब थोड़ी देर में आपको पता कुछ चलता है कि साथ में आपके कोई बैठ गया, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। और ठंडे के दिनों में तो हल्का तक गर्म भी लग जाता है। इसी तरह से लाइफ है ना। दोनों लोग रहेंगे। देखिए एक चीज है कि कोई नहीं से कोई तो सही, है ना। खराब से अच्छा तो सही, दो लोग एक न एक है ना, तो एक से अच्छे दो, कहते हैं ना एक से भले दो। तो वही है कि जीवन में जहां तक मुझे लगता है, देखिए हस्बैंड है तो हस्बैंड को चाहिए कि वो वाइफ को ये समझे कि देखिए ये नहीं है तो फिर मेरा क्या है। ठीक है, कई लोग इस तरह से भी सोच रहे होंगे क्या फर्क पड़ता है, अपने पास तो 2-2 दिन भी है। भाई देखो पहली वाली तो है, वो तो रहेगी साथ में, है ना, और वो हमेशा ही उसने रहना। दूसरी और तीसरे का पता नहीं, हो सकता है गिफ्ट लेने आई हुई हो है ना, तो वो गिफ्ट लेकर के चल देंगे। और कहते हैं ना कि पहला जो नंबर है शायद वही आपके जीवन में बहुत बेहतरीन हो सकता है ना। बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा इस चीज में, शायद कई बार अपवाद भी एक तरह से हो सकते हैं। बट लेडीज को देखिए, आप करवा चौथ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो बेहतरीन है और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि ऑल डे जितना आप कल आप भूखे रहने वाले हो ना, फास्ट रहने वाले हो, तो कम से कम अपने उन हसीन पलों को याद कीजिए कि जो आपने उनके अपने हस्बैंड के साथ में गुजारे हैं। कभी तो शायद ऐसा टाइम था होगा, उन्होंने बड़ी प्यार और मोहब्बत से आपसे बात की होगी। पीछे की चीजों को सब देखिए, अभी नया साल नया साल ही तो है एक तरह से, तो नया साल करवा चौथ के बाद में शुरू हो रहा है।
जितनी बुरी चीजें हुई हैं ना पिछले सालों में, वो भूलने का एक समय है। उसे भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। स्पेशली जेंट्स के लिए भी कह रहा हूं। और अगर नई शुरुआत एक तरह से की जा सकती है, बेहतरीन पल, देखिए बेहतरीन पल होते हैं उन्हें याद करने के लिए, और जो खराब पल होता है ना उन्हें भूल जाने के लिए। क्योंकि मैं हूं, और जिस दिन अगर मेरा बेटर हाफ है ना मेरे साथ में नहीं है, सोच के देखिए जिंदगी किस तरह से हो जाएगी। अंडा ही खाना पड़ेगा, है ना। और जिस दिन उसके जीवन में मैं नहीं हूं, उसके बाद में क्या होगा, उसे बोलेंगे तुम बाद में आओ फंक्शन में है ना। तो एक दूसरे में प्रॉब्लम्स तो एक तरह से होती है। दूसरी एक चीज बात देखिए, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, हम भी बच्चे हैं, और मदर फादर तो होते ही है ना। एक टाइम के बाद में जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद में बुढ़े और बुढ़िया इस तरह से बोलने लग जाते हैं, है ना। जैसे अब तो पहले तो मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद बोला जाता था, लेकिन आज की तारीख में जैसे ही माँ बाप की एज 40+ हो गई ना, उसके बाद में तो बुढ़े और बुढ़िया, मेरा बुढ़ा मेरा बुढ़िया इस तरह से बोल रहे हैं। तो देखिए, जब तक आप अगर बुढ़ी होंगी, है ना, तो आपके बुढ़े ही आपके काम आने वाले, वही आपके साथ में बात करने वाले हैं। और अगर बुढ़े हैं ना, तो वो बुढ़िया ही आपके साथ में काम आने। तो ये मत सोचिए, कई बार ना झगड़ा होता रहता, मैं देखा है कई बार कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, काफी एज हो गई है, 60-65 साल की एज हो गई है, और फिर भी आपस में लड़ रहे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल मेरे को लगता ठीक नहीं है। जितना भी पल देखिए, ये पल है ना, ये हसीन पल है, पता नहीं कब किस मोड़ पे ये सांस बंद हो जाए और एक दूसरे से बिछड़ जाए। जितना भी समय हमारे साथ में है, उसे बेहतरीन होके गुजारिए, दिल से गुजारिए। डजेंट मैटर कि आपको कल कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है, आप किसी को गिफ्ट दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार कई जगह इस तरह से है, मैं जानता हूं लोगों को कि वो ना बाहर 2-3 भी उनके पास में फ्रेंड्स होते हैं, और घर में क्यों देर से आ रहे हो, नहीं मेरा ना कोई बिजनेस का काम था, और वो बस एक गिफ्ट देकर के वो चल दिए। इस तरह की रिलेशन है, आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से रिलेशन बाहर हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि अगर आप करवा चौथ कर रहे हैं, तो इस करवा चौथ का सच में मीनिंग निकालिए कि सच में हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और नहीं भी बनाए हुए तो डजेंट मैटर ना, कोई बात नहीं, हम इस रिश्ते को ना बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में किसी तरह की ना कड़वाहट, बड़ा खराब लगता है मुझे कि जब इधर उधर से न्यूज आती है कि किसी की हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, किसी की वाइफ ने ऐसा कर दिया, पुलिस में केस आ रहे हैं और ये सब वो कर रहे हैं। देखिए, इसलिए जब शादी होती है ना, तो जो वो 7 चक्कर काटते हैं या फिर एक दूसरे के लिए वो कबूल है या इस तरह से करते हैं, या आमीन और इस तरह के हर धर्म के हिसाब से होता है। और उस दिन हम बड़े कितने खुश होते हैं, और क्या इस चीज के लिए कि एक दिन, क्योंकि देखिए पति पत्नी के जब झगड़ा होता है ना बीच में, तो पता केवल वो ही परेशान नहीं होते हैं, पत्नी के घर वाले, पति के घर वाले, यानी दोनों तरफ की फैमिलियां डिस्टर्ब एक तरह से हो जाती, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं तो कहना ही भूल गया, अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है ना, सबसे ज्यादा माय डियर फ्रेंड्स बच्चे इफेक्टिव होते हैं। उन बच्चों को लगता है कि यार रोज बताओ क्या चल रहा है, और बहुत घर मैंने ऐसे देखे कि रोज बम ही पड़ रहे हैं वहां पे। तो मैं ये चाहूंगा कि जो नेक्स्ट ईयर हमारा कल से शुरू होने वाला है, करवा चौथ वाला, है ना, वो शुरू होने वाला है, उस साल में पीछे की सारी जितनी हमसे गलतियां हुई हैं, उनसे गलतियां हुई है, अपनी अपनी गलतियां भूल जाएं, एक नई शुरुआत करें, और करवा चौथ को एक मायना दें कि एक दूसरे की हम जरूरत हैं, प्यार बना करके रखें। क्योंकि मैंने कहा ना, ये सांसें जब तक चल रही हैं तभी तक एक दूसरे के साथ में, जब ये सांस बंद हो गई उसके बाद कौन तुम और कौन मैं। इस मिट्टी को जहां फेंक दो, जैसे जलाओ, चाहे चंदन की लकड़ी में जलाओ, चाहे यूं लकड़ियों में जला दो। माय डियर फ्रेंड्स, हैं आप रिश्ते में बंधे हुए एक दूसरे के साथ में, उस रिश्ते की कदर कीजिए, निभाइए, किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। पसंद आया शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।